बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यस जो दायक फल छाय बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात राम कथा की स्मृति की परम पावन आलादिनी राम कथा में हम लोग डुबकी लगाएंगे। पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन सुदशरथ
विभीषण ने रावण को नीति का उपदेश दिया, सब उपदेश दिया है। भैया, पराई स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ऐसा नीति कहती है। सम्मान के साथ भगवती जानकी को, श्री राम को वापस कर दो, लंका का निष्कंटक होकर के राज्य करो। नीतिगत बात कही है विभीषण ने, लेकिन बंधुओं, यहां ये भी एक लौकिक रूप से व्यावहारिक शिक्षा लेने के लायक है कि किसी भी दुष्ट व्यक्ति को, दुराग्रही व्यक्ति को ऐसी शिक्षा देने का कोई लाभ नहीं है। जिसमें कि उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। रावण अपने स्वार्थ के कारण, अपने दुराग्रह के कारण, चाहे मंदोदरी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे माल्यवंत हो, चाहे विभीषण हो, किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। और ऐसे तानाशाह की क्या गति होती है, इसका सूत्रपात होता है यहां से। रावण ने अनेक ऋषि मुनियों को प्रताड़ित किया। उसके राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खा खा करके उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया। श्री राम ने क्षमा किया। बंधुओं, जो अत्यंत अक्षम्य अपराध है, तत्कालीन परिस्थितियों में, आजकल की परिस्थितियों में भी अगर हम विचार करें, कोई किसी की पत्नी का अपहरण कर ले, कोई कितना ही कमजोर क्यों न हो, कम से कम इस अपराध को तो क्षमा नहीं करेगा। लेकिन राम का इतना बल, पराक्रम और सामर्थ्य होते हुए भी देखने और सीखने लायक बात यह है कि श्री राम कितने धैर्यवान हैं। रावण को अवसर दिया। मैं एक बात बता दूं, श्री राम को यह पूरा नाटक, पूरी लीला करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मर्यादा में रहते हुए भी वे रावण का वध अत्यंत आसानी से मात्र एक बाण से कर सकते थे। जब ये समाचार मिला गिरिराज जटायु से, नाथ दशानन यह गति कीनी, पति खल जनक सुता हरिणी, सो दक्षिण दिश गय गुसाई। सारा एड्रेस, सारा आईडी प्रूफ श्री राम के पास है। और तत्कालीन जो मंत्र शक्ति है उसके अनुसार, मैं ईश्वरत्व की बात नहीं कर रहा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते बता रहा हूं। उस समय, क्योंकि श्री राम इसका प्रयोग पहले कर चुके हैं। जयंत के ऊपर एक बाण छोड़ा है, जयंत को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तीनों लोकों में घूमा है जयंत,
इंद्रलोक अपने पिता के पास गया, ब्रह्मलोक गया, कैलाश पर गया, उसका निरंतर पीछा किया है बाण ने। ये ऐसी मिसाइल है जो अपने टारगेट को हिट किए बिना लौटती नहीं। आगे भी अभी एक उदाहरण आएगा। श्री राम ने इस ओर से लंका में एक बाण छोड़ा है और रावण के अखाड़े का राग और रस सारा विध्वंस करके मंदोदरी के श्रवण के ताटंकों को, रावण के मुकुटों को गिरा करके श्री राम का बाण लौट करके पुनः श्री राम के तर्कस में आ गया है। अगर श्री राम चाहते, बिना किसी सुध लिए हुए, बिना किसी खोज को लिए हुए, केवल रावण को लक्ष्य करके अगर बाण मारते, रावण का वध होता, भगवती जानकी बहुत आसानी से श्री राम को मिलने वाली थी। फिर श्री राम ने इतना बड़ा प्रपंच क्यों किया? श्री राम का उद्देश्य केवल जानकी को लेना नहीं है। श्री राम का उद्देश्य केवल रावण को मारना नहीं है। श्री राम का उद्देश्य उस राक्षसी प्रवृत्ति और उस राक्षसी प्रवृत्ति से पलने वाले संपूर्ण वंश का नाश करना है। इतना बड़ा परिश्रम किया समुद्र को पार करने के लिए। 5 दिन तक समुद्र के ऊपर पुल बनाया गया, आवश्यकता नहीं थी। हनुमान जी समाचार लेकर के आए हैं, दोबारा एक बार और मारुति नंदन को भेज दिया होता। अगर प्रभु श्री राम को स्वयं ही जीत करके लाना था, हनुमान जी के कंधों पर राम और लक्ष्मण बैठ करके जाते, रावण को विजय करके लौट करके आ सकते थे, लेकिन नहीं। प्रभु श्री राम को सारे वानर भाइयों को श्रेय देना है। जो इतना बड़ा एक संगठन खड़ा किया है, पिछड़ी जातियों का, उनको श्रेय देना है। इसलिए श्री राम ने ये संपूर्ण लीला की है। दुष्ट व्यक्ति को कदाचित सदुपदेश देने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा उत्तरकांड में, ये राम कथा ऐड करके सुनाने की चीज नहीं है। विज्ञापन केवल उस स्तर तक किया जाए जिससे कि जो रसिक श्रोता है वो इससे वंचित न रहे, उनको इसका लाभ मिल जाए। वरना यह न कहिए सठ ही हठ सी रही, जो मन लाई न सुने हरि लीलही। दुराग्रही व्यक्ति को राम कथा सुनाने से कोई लाभ नहीं। दुराग्रही व्यक्ति को सदुपदेश देने से कोई लाभ नहीं। विभीषण के उपदेश का रावण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ और उल्टे उसने विभीषण को लात मार करके निष्कासित किया है। बनो ये प्रभु श्री राम की कृपा है। मैंने पहले भी कहा, प्रभु का उद्देश्य केवल रावण को मार करके भगवती जानकी को वापस लाना नहीं था।
सबको मालूम है कि बाद में प्रभु श्री राम ने अग्नि में से भगवती जानकी को प्रकट किया है, अग्नि में छिपा करके रखा था। रावण ले गया, उस परछाई को ले जाने देता। अगर बिल्कुल कोई परिश्रम न भी करते, ओरिजिनल जानकी तो अग्नि में निवास कर रही थी, लेकिन नहीं, ये श्री राम की लीला अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए है, विभीषण को अपनाने के लिए है, विभीषण को शरणागति देने के लिए। हम लोगों को यह सिखाने के लिए है कि प्रभु की कृपा कैसे होती है। हम लोगों ने प्रभु की कृपा का मापदंड बिल्कुल गलत मान रखा है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। मैंने वृत्रासुर की कथा में भी बताया था, प्रभु श्री राम की, प्रभु की, उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की, उस अखिल ब्रह्मांड नायक की कृपा का मापदंड क्या है। खैर जाने दो, हमारा उद्देश्य अपने जो समर्थ श्रोता हैं, जो अधिकारी श्रोता हैं, उनको कथा सुनाना है। और ये भी मैं जानता हूं कि ये बहुत सारे उपदेशों का आम जनता पर कोई असर होने वाला नहीं। प्रभु की कृपा हुई, रावण ने लात मारी। कोई सुनकर के आश्चर्य करेगा कि कृपा होने के बाद कोई घर से निकालेगा। हमने तो यही सुना है कि प्रभु की कृपा होती है तो धन धान्य बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, सुमति रहती है, संपत्ति रहती है, सुख आता है। नहीं, मैं एक बार वृत्तासुर का वृत्तांत सुना चुका हूं, और अगर कभी अवसर आएगा, मैंने बताया था श्रीमद् भागवत में वामन भगवान के समय भी एक वृत्तांत है जहां पर प्रभु की कृपा का मापदंड बताया गया है। लेकिन ये सब लोगों के लिए नहीं है। सब लोग जो समझते हैं वो भी सही है, वो भी गलत नहीं। लौकिक स्तर तक प्रभु की कृपा का मापदंड वही है जो लोग समझते हैं। प्रभु इस प्रकार की कृपा उन्हीं अधिकारी भक्तों के ऊपर करते हैं जो इस कृपा का मर्म समझते हैं। विभीषण के लात लगी है। हनुमान जी का उपदेश विभीषण को याद है। विभीषण जिस दिन अनाथ होगे ना, उस दिन श्री राम की शरण में आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुमको आश्वासन देता हूं। और बंधुओं, रावण ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु की प्रेरणा से, कोई और भी विकल्प हो सकता था, विभीषण विरत हो जाता लंका से। जरूरी नहीं है रावण को बार बार उपदेश करना, लंका छोड़ करके कहीं अन्यत्र रहने लगता। लेकिन नहीं, रावण ने विभीषण को निर्देशित किया है, और वो प्रभु की प्रेरणा से। सठ मिल जाई तिनहि कहनीति, अरे मूर्ख, जाकर के राम के दल में शामिल हो जा। उनको नीति बता। और एक बात बताऊं, अभी आगे की कथा में हम देखेंगे, विभीषण जाकर के राम के दल में शामिल हुए हैं, और सबसे पहले विभीषण ने राम के दल में भी नीति की बात बताई। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहिए उपाय विचार। आने दो, जब प्रसंग आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे।
विभीषण चल दिए। संपूर्ण रावण की सभा को संबोधित करते हुए, रावण का पदबंधन करते हुए विभीषण ने कहा, आप पिता के तुल्य हैं, आपने मुझको मारा, आपका अधिकार है, आप ज्येष्ठ हैं, आप पितृ तुल्य हैं, लेकिन फिर भी कल्याण की बात कहकर के ही मैं यहां से विदा लूंगा। राम भजे हित तात तु नाथ तुम्हारा। हे नाथ, प्रभु श्री राम का भजन करने से ही तुम्हारा भला होगा। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देव जन खो। कोई मुझको दोष मत देना, मैं अपने बड़े भाई और लंका नरेश महाराज रावण की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु श्री राम की ही शरण में जा रहा हूं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया और बंधु वो भी हम सबको शिक्षा लेने लायक है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अस कही चला विभीषण जबरी, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अस कही चला विभीषण जब ही, ऐसा कहकर के विभीषण जैसे ही लंका को छोड़कर के चला है। विभीषण की पत्नी और विभीषण का परिवार लंका में ही है। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा है, वो लंका में ही है। विभीषण अपने पूरे बोरिया बिस्तर लेकर के नहीं गया। जो रावण के यहां है उसको रावण के यहां छोड़ा। ये विभीषण की व्यक्तिगत साधना है और व्यक्तिगत साधना बंधु व्यक्तिगत होती है। ठोकर लगी, विभीषण चल गए। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। जैसे ही विभीषण ने लंका को छोड़ा, भगवान शिव कहते हैं भवानी, उसी समय लंका के सारे राक्षसों की मृत्यु सुनिश्चित हो गई। बहुत सुंदर छंद लिखा गोस्वामी जी ने। प्रभु श्री राम ने एक लिमिट तक, एक सीमा तक रावण को क्षमा किया, लेकिन जिस दिन
रावण ने विभीषण के ऊपर लात का, पैर का, चरण का प्रहार किया है, उस दिन रावण की मृत्यु सुनिश्चित हो। और आगे युद्ध में भी, युद्ध का समाचार युद्ध कांड में, लंका कांड में बताएंगे। लंका छोड़ते ही लंका की जन्म कुंडली मृत्यु कुंडली में बदल गई। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, ये कथा मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथा भगवान शिव कह रहे हैं। हे भवानी, और जिनको भगवान शिव की बात पर भरोसा हो वो गाने, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं और जिनको भगवान शिव पर भरोसा है वो इस उपदेश को सुने। भगवान शिव कहते हैं, हे भवानी, साधु का जो अपमान है, साधु की जो अवज्ञा है, वो तुरंत संत का अपमान किया, उसका परिणाम बोले कर कल्याण अखिल के हानि। समझ लो संपूर्ण कल्याण का, कल्याण की तीसरी नाश होना सुनिश्चित है। जो इंद्र के वज्र से सुरक्षित रह सकता है, इंद्र के वज्र का प्रभाव जिसके ऊपर नहीं होता, भगवान के सुदर्शन का प्रभाव जिसके ऊपर नहीं होता, भोलेनाथ के त्रिशूल का भी प्रभाव जिसके ऊपर नहीं होता, संत के अपमान का प्रभाव उसके ऊपर तत्काल होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान शिव कह रहे हैं। मैंने दुर्वासा जी की कथा सुनाई थी ना, अम्बरीश की। भगवान शिव भी अपने त्रिशूल से सुदर्शन को रोक नहीं पाए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। यहां तक कि स्वयं नारायण ने भी अपने अस्त्र को रोकने में असमर्थता जाहिर कर दी। क्यों? क्योंकि साधु अवज्ञा, अम्बरीश जी साधु हैं, संत हैं। प्रभु सब कुछ सहन करते हैं लेकिन संत का अपमान सहन नहीं करते। क्यों मालूम है? वो बहुत सुंदर भाव है। प्रभु कहते हैं, उद्धव, मेरे भक्तों ने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ा है। विभीषण ने छोड़ा, राज्य को छोड़ा, अपने बड़े भाई को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, जिन्होंने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ा है। जिन्होंने मेरे लिए सारे समाज की निंदा को सहा है, सारे समाज के उपहास को सहन किया है। बंधुओं, कोई भी भगवान का भक्त रहा हो, भगवान का कोई भी भक्त रहा हो, महापुरुष रहा हो, किसी की भी जीवनी उठा करके देख लीजिएगा, सबको उपहास का पात्र बनना पड़ा है शुरू में। भले ही बाद में वो विश्व बंद हो गया हो, और होना ही है, लेकिन भगवान कहते हैं, जिसने मेरे लिए धन छोड़ा, परिवार छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ी, लोग मुझसे धन संपत्ति मांगते हैं, और जिसने मेरे लिए धन संपत्ति को छोड़ा, जिसने मेरे लिए अपने प्राणों के, अपने शरीर का लोभ भी छोड़ा, जिसने केवल और केवल मेरे लिए सारे संसार की हंसी को सहा, जो मेरा ऐसा अनन्य है, हे उद्धव, ऐसे भक्तों के लिए बंधु क्या श्री भागवत की कथा सुनाए।
भगवान कहते हैं उद्धव, ऐसे भक्तों के लिए मैं अपनी लक्ष्मी को छोड़ सकता हूं, अपने बैकुंठ को छोड़ सकता हूं, अपने बड़े भाई दाऊ को छोड़ सकता हूं, और यहां तक कि मैं अपने प्राणों को भी ऐसे भक्तों के लिए छोड़ सकता हूं। हम हैं भक्तों की आंखों में और भक्त हमारी आंखों में। हम हैं भक्तों की आँखों में और भक्त हमारी आँखों में। हम हैं भक्तों की पल भर न पलक से दूर करूं, यह शक्ति हमारी आँखों में। पल भर न पलक से दूर करूं, यह शक्ति हमारी जो प्रभु के अनन्य हैं, कर कल्याण अखिल के हानि। हे भवानी, उसका सारा कल्याण उसी समय अकल्याण में बदल जाता है, उसकी जन्म कुंडली उसी समय मृत्यु कुंडली में बदल जाती है। इसलिए बंधु मेरा अनुरोध है, अब आप लोगों को क्या सुनाए, आप लोग तो सब सुनने वाले साधु हैं, आप लोगों से तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अपने संतानों को, अपने बच्चों को ये संस्कार देना अवश्य। कभी किसी संत का, कभी किसी सज्जन का, कभी किसी निरीह का, कभी किसी दुर्बल का, कभी किसी असहाय का दिल न दुखाए। जो बदला लेने की सामर्थ्य रखता है वो बदला ले लेगा, जो बदला लेने की सामर्थ्य नहीं रखता, जो बोल सकता है वो बोल करके अपना बदला ले लेगा। लेकिन जो निर्बल है, जो असहाय है, जो दुर्बल है, जो संत है, वो कुछ नहीं कहेगा, और जो कुछ नहीं कहेगा ना, उसका बदला वो लेगा, और उसके बदले को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने जैसे ही विभीषण को छोड़ा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण का भाग्य अभाग्य में, दुर्भाग्य में बदल गया। रावण का ऐश्वर्य सर्वनाश की कगार पर पहुंच गया। क्यों? जितनी भी श्री है, संपत्ति है, वो क्या है? प्रभु की लक्ष्मी है, प्रभु की अर्धांगिनी है। और जिसने प्रभु के प्यारे के साथ द्रोह किया है, जिसके कारण प्रभु अगर कुपित हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, तो उनकी धर्म पत्नी, उनकी अर्धांगिनी भगवती लक्ष्मी वहां कैसे रह सकती? कितने वर्षों में रावण ने इतना वैभव प्राप्त किया था, कितनी तपस्या की थी, कितने वरदान पाए थे, कितना शारीरिक श्रम किया था,
सैकड़ों वर्षों में जिस श्री और संपत्ति को जोड़ करके इकट्ठा किया था, एक क्षण में साधु का अपमान होते ही भगवान शंकर कहते हैं भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। भवानी, अब रावण की जो समय सीमा है वो 1 माह से ज्यादा नहीं है। 1 माह में सर्वनाश होने वाला है रावण। चले हरसी नायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। देखियहु जाए चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसित ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाए। हर उर सर सरोज पद जी अहो भाग्य में तेयहु तेरी। अहो भाग्य में तेयहु तेरी। मैंने कहा था जैसे भरतलाल की यात्रा है प्रभु से मिलने की, जैसे हनुमत लाल की यात्रा है भगवती जानकी से मिलने की, उसी तरह से विभीषण जी की यात्रा है शरणागति की, प्रभु से मिलने की। एक शरणागत भक्त का क्या स्वरूप होता है बंधुओं, ये यात्रा है, ये पूरी साधना हो गई विभीषण की। लंका से लेकर समुद्र पार जाने तक ये मानसिक पूजा है। और मैंने कहा था ना, पूजा का संबंध हृदय से होता है, पूजा का संबंध मन से होता है, पूजा का संबंध वस्तुओं से नहीं। मानसिक पूजा का नाम ही भजन है। लौकिक रूप पूजा में और भजन में क्या अंतर है? पूजा के लिए हमको वस्तु की अपेक्षा है और भजन के लिए हमको भाव की अपेक्षा है। पूजा में अगर कोई वस्तु नहीं है तो पूजा अधूरी रह जाएगी। विशेष करके अगर कोई सकाम अनुष्ठान है उसके लिए हमको विधि विधान का पालन भी करना पड़ेगा। पूजा के लिए हमको अक्षत, दूर्वा, नारियल, चंदन, फल, कपूर आदि आदि, दूर्वा, फल, मिष्ठान, पूजा के लिए हमको सारे विधान की आवश्यकता होती है। ये पूजा भी अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप पूजा ये सोचें कि अब तो हम पूजा नहीं करेंगे। पूजा भी करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर लौकिक है और इस लौकिक शरीर को इस लौकिक जगत में रहना है। इसलिए, लेकिन मैं पूजा और भजन में अंतर बताना चाहता था। पूजा के लिए वस्तुओं की आवश्यकता है और भजन के लिए भाव की आवश्यकता है। भजन के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणायतन। प्रभु भाव के वश में होने वाले।
सबने कथा सुनी है ना। भगवान को वश में करने के लिए दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजनों का विधान बनाया है। लेकिन ये जो व्यंजन है इनका वजन विदुर पत्नी सुलभा के भाव जो केले के छिलके हैं उनसे बहुत हल्का है। केले के छिलके भी निमित्त हैं। भाव वैश्य भगवान प्रभु कुछ ग्रहण नहीं करते। क्या ग्रहण करेंगे? जो सारे संसार को, सारे विश्व को, सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांडों को देने वाले हैं। हम उनको 56 तरह का भोग लगा दें, झांकी बना लें, बहुत अच्छी बात है, हमारा भाव है। लेकिन बंधुओं, वो भी केवल हमारे भाव को प्रदर्शित करता है। प्रभु को न लड्डू चाहिए, न पेड़े चाहिए, न पनीर चाहिए, न खीर चाहिए, कुछ नहीं। अगर करमेती बाई की तरह झूठी खिचड़ी भी हो ना, प्रभु को प्रिय है। सबरी की तरह अगर झूठे बेर हो ना, प्रभु को प्रिय है, स्वीकार्य है। सुलभा की तरह अगर केले के छिलके हैं ना, प्रभु को प्रिय है। क्योंकि भाव वैश्य भगवान सुख निधान करुणा। प्रभु भाव के वश में है, प्रभु वस्तुओं के वश में नहीं है। यही अंतर है प्रभु में और देवताओं में। देवता वस्तुओं के वश में है। भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन से गीता में कहा, तुम देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुमको संतुष्ट करेंगे। देवताओं को वस्तु चाहिए, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। प्रभु को केवल हमारा भाव चाहिए। इसलिए मैं प्रायः कहता हूं, भजन करने के लिए हमको, भजन करने के लिए किसी समय की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किसी प्रपंच की आवश्यकता नहीं, किसी पाखंड की आवश्यकता नहीं। सोते जगते कभी भी, अरे इवन अगर वेंटिलेटर पे भी है ना, हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं, अब हम पवित्र नहीं हैं, कैसे भगवान की माला जपेंगे, कैसे भजन करेंगे? कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु का स्मरण करते रहो, प्रभु की जितनी भी स्मृतियां हैं उनको याद करते रहो। प्रभु का स्मरण ही भजन है। और बंधुओं, ये यात्रा शुरू होती है विभीषण जी की। विभीषण चले हैं, रावण को छोड़ दिया। रावण की सारी वृत्तियां, रावण का सारा चिंतन रावण के साथ ही छूट गया। हमने परिवार छोड़ा है भजन करने के लिए। वृंदावन चले हैं, हरिद्वार चले हैं, ऋषिकेश गए हैं, उत्तराखंड गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं। बद्रीनाथ जाते जाते भी चिंतन किसका है? और मेरा व्यापार कैसा चल रहा होगा। लगातार मोबाइल से अपने मुनीम जी के, अपने मैनेजर के संपर्क में हैं, अपने बेटों के, बच्चों के संपर्क में हैं। बंधुओं, यात्रा हमारी कहीं की हो रही है, चिंतन हमारा कहीं का हो रहा है। मैं कहता हूं वो भी जरूरी है, मैं किसी चीज का खंडन नहीं करता। लेकिन अगर हम ऐसी यात्रा न भी कर पाए, बंधुओं, घर पर बैठ करके भी अगर हम बद्री विशाल की यात्रा कर लें, घर पर बैठ करके भी हम द्वारकाधीश और वृंदावन की यात्रा कर लें, संभव है। वही पुण्य मिलेगा, उतना ही प्रेम मिलेगा। चिंतन होना चाहिए। बाहर जाकर के भी चिंतन अगर घर का है तो वो बांधने वाला है, और घर में रह करके अपना व्यापार करते हुए भी अगर चिंतन प्रभु का है तो वो मुक्त करने वाला है।
हम लोग यात्राओं पर जाते हैं ना, तीर्थ यात्राओं पर, लेकिन चिंता परिवार की, चिंता व्यवस्थाओं की, अरे उसको जाने दो बंधुओं। हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करते हैं, राम कथा का, मुझसे एक सज्जन, हमारे एक बड़े अच्छे ही यजमान कहना चाहिए, बहुत बड़ा सा आयोजन किया था श्रीमद् भागवत का, बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी। उन्होंने कहा जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, 2 दिन पहले फोन पर वार्ता हुई, बोले आचार्य जी, मैंने कहा हाँ। बोले अब तो बहुत चिंता हो रही है, बहुत टेंशन हो रहा है, कैसे काम, कहीं कोई अव्यवस्था न हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए। बंधु, मैंने उनसे फोन पर कहा, श्रीमद् भागवत चिंता मुक्त करने के लिए है, चिंता देने के लिए नहीं है। इसलिए जो भी कुछ जितनी व्यवस्था हो गई वो हो गई, अब चिंता से मुक्त हो जाओ, केवल अपनी चिंतन को प्रभु में लगाओ। जितनी व्यवस्था हो गई प्रभु उसी को स्वीकार करेंगे। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। प्रभु, मैं आपको, आपके स्वरूप को नहीं जानता, आपका स्वरूप जैसा भी है, मेरे पास जो भी व्यवस्था है, जितना आपने कराया मैंने कर दिया, चिंता का कोई कारण नहीं। आयोजन अनुष्ठान चिंता से मुक्त होने के लिए किए जाते हैं, चिंता में बंधने के लिए, टेंशन के लिए नहीं किए जाते। हम लोग चारों धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं, बहुत टेंशन है, क्या होगा, कैसे होगा। अरे टेंशन किस बात का है, जिसने यात्रा का प्रावधान बनाया है ना, वो यात्रा पूरी कराएगा। विभीषण जी की यात्रा प्रारंभ होती है और सभी लोग प्रेम के साथ इस मधुर झांकी, सारा चिंतन छूट गया। रावण को जितना समझाना था समझा दिया, रास्ते में रावण का कोई चिंतन नहीं। मेरा भाई गलत था, मुझको छोड़ना पड़ा, मैंने लंका छोड़नी पड़ी, मुझे प्रायश्चित है, अगर ऐसा नहीं होता, बात मान जाता तो मुझे नहीं निकलना पड़ता। नहीं, जो छूटा सो छूटा। अब कहां जा रहे हैं विभीषण? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे तब मैंने एक हिंदी की कविता पढ़ी थी, मुझे कवि का नाम याद नहीं है अच्छे से, शायद स्वरलाल द्विवेदी की थी या और किसी की भी हो सकती है, कवि का नाम भूल रहा हूं। एक बूंद नाम था कविता का। बादलों की गोद से जैसे ही एक बूंद चलती है, उसका चिंतन शुरू हो जाता है, उसकी चिंता शुरू हो जाती है। हाय मेरा अब अस्तित्व क्या होगा? क्या मैं जाकर के समुद्र में मिलूंगी? क्या मैं जाकर के नाले में और कीचड़ में, मिट्टी में मिलूंगी? अब तक तो मैं निर्मल थी,
बादलों के पास थी, बादलों ने छोड़ दिया। अब मैं जा रही हूं इस यात्रा में, ऊपर से लेकर नीचे तक, न जाने मेरा अस्तित्व कहां होगा, न जाने मैं कहां जाऊंगी। कवि कहता है, सोचते सोचते वो बूंद आकर के एक सीप में गिरी और वो बूंद बूंद से मोती बन गई। वही बूंद नाले में भी गिर सकती है, वो बूंद सीप में भी गिर सकती है, वो बूंद समुद्र में भी गिर सकती है, वो बूंद गंगा जी में भी गिर सकती है। ये उसका भाग्य है, जहां प्रभु ले जाएं। विभीषण चले हैं, कोई चिंता नहीं है कि मेरा क्या भविष्य होने वाला है। बंधुओं, विभीषण की कथा को तो हम आराम से और प्रेम से देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा ना, सुंदर कांड में तो बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। कल मैंने कथा को बहुत जल्दी जल्दी खींच दिया ना, इसीलिए कथा भी पूरी होती रहे, लेकिन जहां बंधुओं मार्मिक प्रसंग होता है ना, वहां दौड़ने की, भागने की इच्छा नहीं होती। विभीषण की यात्रा, और विभीषण की यात्रा बिल्कुल वैसी है, अगर मैं श्रीमद् भागवत से तुलना करूं। कंस ने अक्रूर जी को भेजा है भगवान श्याम सुंदर को बुलाने के लिए। किसके लिए? दंगल को देखने के लिए। अक्रूर जी को सब मालूम है, धनुष यज्ञ को देखने के बहाने से बुलाया है कंस ने श्याम सुंदर को, अक्रूर जी को भेजा है। और बंधुओं, जो यात्रा विभीषण की है, कभी श्रीमद् भागवत पढ़िएगा बंधुओं, पूरे अध्याय में बिल्कुल वही यात्रा अक्रूर जी की है। ये संतों की यात्रा है। पूरे अध्याय में देखिएगा, अक्रूर जी ने चलते चलते कितनी मनोरथ किए हैं। करत मनोरथ बहु मन माही, चले हरस रघुनायक पाही। विभीषण जी चल दिए प्रभु श्री राम के पास। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। शरणागत वत्सल भगवान की जय। रास्ते में सोचते क्या जा रहे हैं बंधुओं, ये पूरी यात्रा तीर्थ यात्रा हो गई। देखियं जाई चरण जन जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि हरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। मैं जाकर के प्रभु के उन श्री चरणों का दर्शन करूंगा। लाल वर्ण के अत्यंत सुकोमल सुंदर चरण, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, जिन श्री चरणों का स्पर्श करके अहिल्या का उद्धार हो गया। दंडक कानन पावन कारी, दंडकारण्य के कठोर भूमि में दंडकारण्य बंधुओं श्रापित है। उस दंडकारण्य को भी पावन करने के लिए जो श्री चरण दंडकारण्य में पहुंचे हैं, मैं उन श्री चरणों का दर्शन करूंगा। बंधु, कोई जरूरी नहीं है कि हम इतनी लंबी यात्रा करें। हम अपने घर पर बैठकर, हम रात को सोते समय अगर मीठे सपने देखने हैं ना,
अगर प्रभु की याद को करते करते बंधुओं हम सोएंगे ना, तो हमारी निद्रा भी योग निद्रा हो जाएगी। अब मैं जा रहा हूं प्रभु की गोद में सोने के लिए। मेरे प्रभु मुझको गोद में लेकर के दुलार करेंगे, जैसे मां एक छोटे बच्चे को थपकी देकर के सुलाती है। बंधु, भजन करने के लिए तो केवल एक बहाना चाहिए, स्मरण का एक बहाना चाहिए। जे पद परसे तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। अहोभाग्य है विभीषण का। मन से पूजा करते हुए, मन से भजन करते हुए मैं जाकर के उन श्री चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों को अपने हृदय में रख करके विदेह नंदिनी जानकी अपना समय व्यतीत कर रही हैं। कपट कुरंग संग धर धाए, जो कपट के मृग मारीच के पीछे पीछे नंगे पैर दौड़े थे, उन श्री चरणों का आज मुझे दर्शन होगा। बंधु, बिल्कुल मैं आपको भावसा में बता रहा हूं। कभी श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर मिले तो इस प्रसंग को खास करके सुनिएगा, कह करके सुनिएगा, डिमांड पर सुनिएगा। अक्रूर जी की यात्रा, कंस के यहां से चले हैं, मैं श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा। कैसे दर्शन करूंगा, किस झांकी में होंगे, किस रूप में होंगे। बंधुओं, पूरी यात्रा में मथुरा से श्री धाम वृंदावन तक आते आते अक्रूर जी का भी यही मनोरथ है। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियहूं तेरी, अहो भाग्य में देखियहूं तेरी। जो श्री चरण भगवान शिव के हृदय रूपी सरोवर में विराजमान है, मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं जाकर के उन श्री चरणों का दर्शन करूं। और बंधुओं, मनोरथ देखिए विभीषण जी का। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हूँ, इन नैनन अब जान। जिन पायन के पादुकन, जिन श्री चरणों के चरण पादुकाओं को भरत रहे मन लाए, जिन श्री चरणों की पादुकाएं अयोध्या का राज्य कर रही हैं, जिन श्री चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपने मन को लगा रखा है, भरत जी के मन की धारणा जिन श्री चरणों की पादुकाओं में है, मेरा भाग्य ते पद, आज पादुका नहीं, मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं स्वयं जाकर के साक्षात ते पद आज बिलो के हूँ, इन नैनन अब जाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणं शंकर हरि ओम जय
बंधु, इसी का नाम राम कथा है। जो जीवन की व्यथा को हर ले, उसका नाम राम कथा है। जो जीवन की व्यथा को हर ले, उसका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। और जीवन में व्यथाएं और बढ़ जाएं, चिंताएं बढ़ जाएं और हम कथा सुनते रहें, क्षमा करना, कहीं न कहीं दोष है, कहीं न कहीं कमी है, कहीं न कहीं अभाव है। विभीषण जी लंका से प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु की शरणागति लेने के लिए चले हैं। पूरे रास्ते अपने मनोरथों को मनाते हुए। और बंधुओं, आज विभीषण जी को ये मनोरथ मनाने दीजिएगा। कल अगर प्रभु की इच्छा होगी तो विभीषण जी की प्रभु से भेंट हो जाएगी, और अगर इच्छा नहीं होगी तो आगे होगी। कथा कल निरंतर जारी रहेगी। जैसी प्रभु इच्छा, कथा में आनंद लेते हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय। जय।